हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश यानी 27 जुलाई 2026 को बकरी होने जा रहे हैं 137 दिन के लिए। 10 दिसंबर तक क्या प्रभाव रहेगा जानेंगे बंधुओं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, प्रॉपर्टी का भी हाल जानेंगे बंधुओं। विद्यार्थियों का भी हाल जानेंगे, जॉब और नौकरी की दृष्टि से भी देखेंगे। ये शनि आपके चल कहाँ रहे कन्या राशि, जिसका स्वामी बुध होता है, जहाँ पर देखिए सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। ये सप्तम भाव जो होता है आपका व्यापार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, मांगलिक कार्यों का होता है, पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है। देखिए यहाँ पर ये 29 मार्च गत समय की बात करता हूँ 2025 को शनि यहाँ पर आए विराजमान हुए। 1.5 साल से तुमने देखा होगा, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, चाहे वो कोई इशू कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो फाइनेंस की दृष्टि से हो, बिजनेस व्यापार में मन न लगना और बिजनेस व्यापार में भी अचानक से थोड़ा सा लॉस भी होना, पार्टनरशिप के साथ मतभेद की स्थितियां बन जाना, कैरियर पर तीसरी दृष्टि जा रही थी, भाग्य स्थान पर तीसरी दृष्टि जाना, यानी यहाँ पर देखिए मेहनत बहुत करने के बाद रिकॉर्डिंग फल नहीं मिल रहा था। 7वीं दृष्टि मन पे जा रही थी, जहाँ पर तीसरी यहाँ है, 7वीं यहाँ है और 10वीं यहाँ है। तो 7वीं दृष्टि यानी मन की स्थिति को कमज़ोर करना, मन आज के काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति करना, कार्य क्षेत्र काम बनते बनते रुकना, प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करने वाले, लोहे से संबंधित व्यापार करने वाले, आईटी सेक्टर में कोर्ट कचहरी के जज हैं, वकील हैं, न्यायकर्ता, ठेकेदार हैं, किसी भी फील्ड में आप जनता से जुड़े हुए हैं या जहां पर बड़े ओहदे पर बैठे हुए डायरेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर है, या आप अध्यापक, टीचर है, शिक्षा का ज्ञान देने वाले हैं, तो यहाँ पर सभी कार्य क्षेत्रों में इसका असर जा रहा था। बंधुओं शनि बकरी हो रहा है 27 जुलाई से, जहाँ पर शनि का बकरी होना, शनि बकरी महामारे रौरवम च भयम पति। बंधुओं शास्त्र का निर्णय है कि जब कोई भी क्रूर ग्रह बकरी होता है तो एक इंसान नहीं, मानव की सृष्टि पर भी, मानव सृष्टि पर भी इसका इफेक्ट आता है, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए कि हमने झेला, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, मानसिक टेंशन हो, 10वीं दृष्टि से प्रॉपर्टी, माता के स्वास्थ्य, हेल्थ इत्यादि, यानी काम बनते बनते रुकना किसी फील्ड में, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बिजनेस मैंने बताया कार्य क्षेत्र में। अब देखिए तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पर जा रही है भाग्य स्थान पे। अब देखिएगा 27 जुलाई को जब शनि बकरी होंगे तो एक घर पीछे का रिजल्ट प्रारंभ हो जाएगा। कब तक? 137 दिन के लिए। यहाँ पर बड़ी भारी राहत मिलने जा रही है। जहाँ शनि व्यापार के घर में बैठे हुए हैं कुंडली मार के, और 6वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, लाभ मिलता है लेकिन मिलते मिलते हाथ से चला जाता है। तो बंधुओं यहाँ से आपको स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन, कार्य क्षेत्र, व्यापार, बिजनेस में आपको लाभ की गति प्राप्त होगी। धन के काम बार बार रुकने से भी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पर देखिए यात्राओं का भाव है, चाहे वो व्यापारिक यात्रा हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे पिता के साथ संबंध का कार्य क्षेत्र हो, मतभेद की स्थितियाँ हों, हेल्थ और स्वास्थ्य इशू हो, लेकिन यहाँ अब राहत बकरी शनि में मिलेगी। आपको नए लोगों से मुलाकात होगी, विदेश संबंधित यात्राओं का लाभ मिलेगा, विदेश में जॉब करने वाले विद्यार्थियों को अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कोई दाम्पत्य जीवन में इशू चल रहा था कोर्ट कचहरी का, उससे काफ़ी बड़ी राहत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। बंधुओं 7वीं दृष्टि की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि आपके लगन पे जा रही है शनि की, और लगन पे 7वीं दृष्टि जाना तो ये जो भाव होता है लगन का, यहाँ से देखिए मन की स्थिति को कंट्रोल, यानी आप ये सोच रहे थे कि आज के काम को कल पर करना, यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर मानसिक टेंशन, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का इशू हो और चाहे वो आपके पार्टनरशिप और बिजनेस व्यापार का इशू हो, चाहे वो अपने लोगों से मतभेद की स्थितियाँ हो, स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च कराना, मानसिक टेंशन देना, दबाव देना, आलस्य प्रवृत्ति करना, ये आपकी बन नहीं थी। कब से? यानी 29 मार्च 2025 से। बंधुओं अब ये बकरी शनि में आपको यहाँ पर
नई कार्य योजनाओं में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन का इशू, कार्य क्षेत्र का, बिजनेस व्यापार का, नई योजनाओं का लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में विक्षेप का योग बनना था, जो मतभेद की स्थितियां हो रही थी, लेकिन वो भी आपका थोड़ा सा राहत मिलने का योग दिखाई दे रहा है। आइए शनि देखिए आपके पंचम भाव और छठम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव यानी होता है शिक्षा का, यानी विद्यार्थियों का, हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिएगा, जिन विद्यार्थियों की, जिन जातकों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है, शनि नीच का नहीं है कुंडली में, और शनि 6, 8, 12 में नहीं है, चंद्रमा के साथ नहीं है, या तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है, सूर्य साथ नहीं, तो अब मान लीजिए 27 जुलाई से और 10 दिसंबर तक 137 दिन का ये टारगेट जो रहेगा, ये बहुत बड़ा कुछ करके जाएगा, आपको नई एक कायम तक ले जाने का। ऋण रोग शस्त्रों को परास्त करेगा। अगर निजी जीवन में कुछ समस्या दिखती है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नई हमारी वीडियो आपको प्रदान होती रहेंगी। बंधुओं देखिएगा, मैं आपको 10वीं दृष्टि की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का हाल, यहाँ पर 10वीं दृष्टि प्रॉपर्टी के घर में जा रही थी। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले, गाड़ी वाहन सुख, प्रॉपर्टी का यानी लोहे से संबंध, फैक्ट्री इत्यादि का, कार्य क्षेत्र सुख का, यानी जितने भी यह चाहे कोर्ट केस के वकील हैं, जज हैं, अच्छे ओहदे पद पर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करते हैं, राजनीति क्षेत्र में है, इन क्षेत्रों में भी यानी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा था, काम बनते बनते रुक रहा था। लेकिन 27 जुलाई से ये भाव भी शनि का 10वीं दृष्टि वाला भी मजबूत हो जाएगा। अब देखिएगा, शनि यहाँ पर आपके लिए इसको आपकी नई योजना बनाएगा, कोई गाड़ी वाहन नया प्लानिंग करेगा, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र व्यापार की गतिविधियां बढ़ाएगा, समुद्र तटीय यात्राओं का लाभ मिलेगा। जहां पर विदेश में रहने वाले जातकों को, आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले हैं, कंप्यूटर से जॉब करने वाले रिलेटेड, उन जातकों को बहुत अच्छा रोजगार और व्यापार का और जॉब का भी लाभ मिल सकता है। ठीक है ना। यहाँ शनि पंचम भाव का कारक ग्रह और 6वें भाव का, तो देखिए पंचम भाव हायर एजुकेशन से और प्रेम संबंधों से जुड़ा होता है, ये मांगलिक कार्य क्षेत्रों से, तो ये भाव भी मजबूत हो जाएगा आपका, क्योंकि शनि अपने घर में आ जाएगा बकरी में, और शनि जब अपने घर में आएगा तो पंचम और 6वां भाव दोनों मजबूत होंगे, क्योंकि यहाँ जो ऋण रोग शत्रु सता रहे थे, जॉब में स्थिरता, तो वहाँ राहत मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे। और जॉब में जो विद्यार्थियों को लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, किसान भाई हैं, घरेलू माता हैं, जॉब करने वाली जातका हैं या जातक हैं, या आईटी सेक्टर में, किसी में कंप्यूटर में कार्य क्षेत्र कर देखने वाले, जॉब करने वाले हैं, शेयर मार्केट का काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र है, हवाई यात्राएं करने वाले हैं, यानी विदेश में जाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, उन सभी जातकों को ये वक्री में थोड़ा सा काफ़ी राहत देगा। कुंडली में शनि सही है आपके, क्योंकि ये अब इसमें एक कारण आ गया है कि कारण यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि शनि पे आ रही है, तो शनि अब स्वतंत्र हो गया। अब जहाँ शनि स्वतंत्र हुआ तो आपको शनि से जुड़े हुए जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो एक पॉजिटिव में शामिल होंगे और आपके कुछ काम बनेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो बदलाव हो रहा है शनि का, ये काफ़ी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि शनि 7वें भाव में बैठा हुआ है, जहाँ पर संघर्ष तो दे रहा है, काफ़ी संघर्ष बढ़ा है। तो यहाँ से अगर गतिविधियाँ क्या उपाय कर सकते हैं, क्या और बढ़िया कर सकते हैं, तो देखिए राहु 6वें भाव में चल रहे हैं और केतु 12वें भाव में, तो मानसिक टेंशन देना, रात्रि की नींद हराम करना, झूठे आरोप, कोर्ट कचहरी, कार्य क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ये शनि बकरी से आपको राहत मिलेगी। बंधुओं, इसको बढ़िया करने के लिए शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, और आपके स्वामी बुध बनते हैं कन्या राशि के, जहाँ पर शंकर जी की पूजा, ओम गंग गणपति नमः, गणेश जी के मंत्र का बीज मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोत्साह शनि नमः, शनि के बीज मंत्र का जाप, शंकर जी का महामृत्युंजय का जाप करना, शंकर जी का रुद्राभिषेक करना, जलाभिषेक करना, गणेश जी की पूजा करना,
बुधवार को गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाना, आपको बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। सावन का महीना आ रहा है, भोलेनाथ की पूजा करते रहिएगा। कन्या राशि वाले जातकों को शंकर भगवान की पूजा और गणेश पूजा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आपके समक्ष नई वीडियो फिर लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए हर हर महादेव।